हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 4 दिन बाद उल्टा गिनती शुरू होने जा रही है ग्रहों के राजा सूर्य की। ग्रहों के राजा सूर्य का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है 13 फरवरी को सुबह 4:08 पर। ये परिवर्तन को बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो ग्रहस्थितियां लगातार बन रही हैं उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य आत्मा के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं। सरकारी क्षेत्र हो, सरकारी काम हो, या आप आत्मविश्वास चाहते हैं आपका बढ़े, सरकारी नौकरी व्यापार हो, पिता के कारक हैं, तो ऐसे सूर्य अब कुंभ राशि में 13 फरवरी को सुबह 4:08 में गोचर करना शुरू करेंगे और 14 मार्च तक ये गोचर करेंगे, फिर इनका परिवर्तन हो जाएगा। यहां पर जो ग्रहस्थिति बनने जा रही है ये बहुत ध्यान से समझिए सबसे पहले, फिर क्या फल मिलेगा और फिर क्या उपाय करने हैं ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यहां पर स्थिति यह है कि कुंभ राशि में राहु पहले से गोचर कर रहे हैं, बुध भी गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी गोचर कर रहे हैं और अब सूर्य भी गोचर करेंगे, जिससे यहां पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो जाएगा और केतु से भी दृष्ट होंगे ये ग्रह। और बहुत अच्छी बात एक ये भी है कि केतु से तो दृष्ट हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह से भी दृष्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि राहु के साथ जब युति होगी सूर्य की, तो यहाँ पर ग्रहण योग बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये जो समय रहेगा, इस समय कई योग संयोग जो कि बनने वाले हैं, जैसे बुधादित्य योग भी बनेगा, वैभव योग भी बनेगा, और भी कई योगों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर हमने अभी कुछ समय पहले चर्चा की थी लक्ष्मी नारायण योग इत्यादि की, तो ये कई योग बन रहे हैं, परंतु मुख्य बात ध्यान देने की ये है कि अब लगातार कुछ समय के लिए ये ग्रहस्थितियां जो बनने जा रही हैं बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की होंगी, क्योंकि अभी तो कुंभ में होंगे सूर्य के साथ, फिर मीन में जाएंगे शनि के साथ। तो ये जब से योग संयोग बन रहे हैं और बहुत जल्द अब मंगल भी कुंभ राशि में आएंगे, फिर मीन में भी जाएंगे, तो ये कुछ समय आने वाला समय 12 फरवरी से लेके अब आने वाला जो समय है आगे कुछ महीने, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनमें कई सारी ग्रहस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिससे कि कई तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे, जो कि अभी ये चतुर्ग्रही योग बनेगा, फिर मंगल आएंगे तो पंचग्रही भी बनेगा, तो और भी आगे ग्रहस्थितियां हैं। चलिए समझते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। देखिए, सूर्य आत्मा है और जब आत्मा ही पीड़ित हो जाए तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। मेष वालों के लिए कैसा रहेगा, स्वयं आपके पंचमेश भी है। इस समय आपको धन से संबंधित कोई भी काम करना हो, पैसा लेना हो, देना हो, या जहां भी जैसे भी जो भी काम आप फाइनेंस से रिलेटेड कर रहे हैं, तो बहुत सतर्क होके करिए, बहुत सावधान होके करिए। यहाँ पर कई बार अचानक समस्याएं आ सकती हैं जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, कि फाइनेंस में ऐसे बदलाव हो सकते हैं, तो फाइनेंशियली बहुत कुछ उथल पुथल मचेगी। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है फाइनेंस को लेके। आपके जो बॉस हैं या आपसे जो बड़े हैं उनके साथ, खासकर बड़े भाई बंधु हों, बॉस हों या और भी ऐसे लोग, तो इनसे कई बार वाद विवाद आपस में हो सकता है, तो आपको विशेष सावधान रहना है। और जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी है। लव पार्टनर के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है,
और विद्यार्थियों के लिए सामान्य कहा जाएगा, परंतु बहुत श्रेष्ठ नहीं। यहां पर एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो समय है ये आपके जीवन में, क्योंकि 7.5 का भी प्रभाव है और ये ग्रस्तियां भी बन रही हैं, आपको वैसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही धन लाभ नहीं, कुछ धन लाभ भी होगा, क्योंकि ये भाव ऐसा है कि यहाँ पर कुछ और भी अच्छे राजयोग भी बने हैं और गुरु की दृष्टि भी है। तो जिनकी पर्सनल कुंडली में ग्रह स्थितियां बहुत मजबूत हैं तो फिर उनको विशेष कोई ऐसी चिंता नहीं कही जा सकती कि बहुत ज्यादा परेशान करे। परंतु यदि पर्सनल कुंडली में भी ग्रह स्थितियां ठीक नहीं है तो फिर हाँ, यहाँ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो गोचर काल है सूर्य का, ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बल्कि समस्याएं उत्पन्न ज्यादा करेगा। विशेष सावधान रहना होगा हमें। और एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि सूर्य सरकार के भी कारक हैं, तो अब आने वाले समय में अभी जैसे मैंने बताया कि और भी कई स्थितियां बनने जा रही हैं, पंचग्रही इत्यादि, और भी अभी शनि के साथ भी युति होगी। तो ये सब जो समय आने वाला है, ये 2-4 महीने थोड़ा मुश्किल भरे इधर रहेंगे, तो हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार सरकार के साथ लोगों का टकराव होना और भी बहुत सारी चीजें, हमने इसके पहले बात की थी कि क्या क्या हो सकता है। यदि आप लगातार सुनते हैं इस चैनल में वीडियो तो आपको पता होगा। हमने बात की थी कि पूरी दुनिया में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी चर्चा हमने कुछ समय पहले की थी। अब हम जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। उपाय के रूप में भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, प्रातः काल उठिए, अर्घ्य इत्यादि दीजिए, और भगवान शिव की भी आराधना करें, जिससे आपके लिए कल्याणप्रद होगा। वीडियो देखने के लिए। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लीजिए, और ऐसा नहीं कि अब राहु और सूर्य की युति या अन्य स्थितियां हैं तो आपको डरना बिल्कुल नहीं। ये जानकारी है, आपको सावधान होना है, आगे के लिए अपने को तैयार करना है। ये महत्वपूर्ण स्थिति है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।